एक गांव में एक आर्मी की फैमिली रहती थी। उस आर्मी के घर में एक नया बच्चा जन्म लेने वाला था। परिवार के लोग इतने खुश थे कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और वो भी दिन आ गया जब बच्चे ने जन्म लिया। सभी लोग बोलने लगे कि बच्चा बड़ा होकर ये बनेगा, वो बनेगा। लेकिन उसका बाप जो आर्मी मैन था वो बोला, मेरा बेटा बड़ा होके आर्मी में जाएगा और मेरे देश का नाम रोशन करेगा और देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देगा। और दिन रात यही अपने बच्चे से बोलता रहता था। क्योंकि वो रिटायर हो चुका था तो वो भी चाहता था कि उसका बच्चा जो है आर्मी में जाए। दिन निकलते गया, बच्चा इसी ख्याल के साथ धीरे धीरे बड़ा होता गया और उसके दिल में ये जज्बा घर कर गया कि उसको पढ़ लिख के और आर्मी मैन बनना है, देश में एक जवान के रूप में अपना योगदान देना है। और पढ़ाई लिखाई करके वो जहाँ भी आर्मी की ट्रेनिंग होती, जवान की ट्रेनिंग होती, भर्ती का कोई भी मौका आता वो ज़रूर जाता। और वो भी दिन आ गया जब उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया। पूरे घर में लोग मिठाई बांटे। आज देखिए, आज के ज़माने में कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसका बेटा आर्मी में जाए। मैं बोल रहा हूँ, लोग बोल रहे होंगे कि अतिशयोक्ति होगा, लेकिन ऐसा है नहीं तो हर पढ़े लिखे घर, जो पैसे वाले घर हैं, उनके बच्चे आर्मी में जाते, लेकिन वो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि बॉर्डर पे मेरा बच्चा जाए और एक दिन वो देश के लिए शहीद हो जाए। दूसरे के बेटे को शहीद होना सब लोग चाहते हैं और उसमें खुशी भी मनाते हैं, सोशल मीडिया पे लिखते भी हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता कि उसका बेटा बॉर्डर पे जाए। वो बच्चा जो हुआ बॉर्डर पे चला गया और वहाँ पे उसकी ड्यूटी लग गई। माँ बाप बोलते रहे बेटा आ जाओ, लेकिन जब भी छुट्टी का समय आता तो कोई ना कोई परेशानी हो जाती और कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती जिसकी वजह से उसकी छुट्टी रद्द हो जाती और उसकी बॉर्डर की ज़िंदगी चलती रही। इन मौके पे उसके घर में उसके पड़ोसियों ने उसके यहाँ शादी के लिए ऑफ़र भी आने लगे। अब माँ बाप जो कोई भी चाहता है कि उसका बेटा एक बार शादी कर ले, शादी के बंधन में बच जाए तो माँ बाप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। बार बार माँ बाप अपने बेटे को फ़ोन करने लगे, कम से कम एक बार आ जाओ, लड़की देख जाओ, शादी कर जाओ। आखिर वो समय भी आ गया कि लड़का को बहुत मुश्किल से छुट्टी मिला और वो घर आया। घर जब आया तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सारे लोगों ने बहुत खुशी मनाया, मिठाई बांटी, आपस में वो लोग बहुत सेलिब्रेट किए, क्योंकि 2-3 साल के बाद उसको छुट्टी मिली थी और वो घर आया था। अब लोग चाहते थे कि ये जो समय वो ऐसे न चला जाए, इसलिए उन्होंने फटाफट उसकी लड़की दिखाकर और शादी भी कर दी। उस जवान की शादी भी हो गई। 1 महीना ही रहा था कि अचानक से कॉल आ गया कि यहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं घट गई हैं बॉर्डर पे कि तुमको तुरंत तुम्हारी छुट्टी जो है रद्द होती है, तुम वापस आना पड़ेगा। वो जवान कुछ देखा नहीं और वो वापस अपनी बैग और सूटकेस लेकर वापस ड्यूटी पे चला गया। और इसी तरह बहुत भयंकर लड़ाई हुई बॉर्डर पे, जिसमें वो शहीद हो गया। जिस समय शहीद हुआ और उसके घर पे उसी समय एक खुशखबरी भी आई कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। इधर मातम का माहौल, उधर खुशी मनाए, समझ में नहीं आ रहा था फैमिली को। घर पे उनके जो शव है शहीद के, वो घर आया। लोगों ने, गांव के सारे लोग मिलके जो भी संवेदना व्यक्त कर सकते थे और एक वीर की तरह उनका स्वागत किया उन्होंने। वो दिन आ गया जब उसकी वाइफ जो प्रेग्नेंट थी, उनको बच्चा हुआ। पता है दोस्तों, उसकी वाइफ ने क्या बोला कि बड़ा होकर मेरा बेटा भी आर्मी में जाएगा। आप सोचिए, एक जवान शहीद हो जाता है बॉर्डर पे, फिर भी उसकी फैमिली सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं। उसका पति चला गया इस देश के लिए, हमारे लिए, लेकिन फिर भी उसका जज्बा कम नहीं हुआ
वो फैमिली के बारे में सोचिए, जो आर्मी के जवान हैं उनकी फैमिली के बारे में सोचिए कि जान चली जाती है, शहीद हो जाते हैं, घर के घर उजड़ जाते हैं, लेकिन उनकी फैमिली के हौसले नहीं टूटते, जो हमारे लिए हमारी रक्षा करते हैं। तो आज का ये एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी आपके साथ शेयर किया, और ये सच्ची घटना है। और इसके साथ साथ ये हर आर्मी मैन जो जवान है देश के, उसके हर घर की घटना है। वो शहीद होते हैं, लेकिन उनके घर में एक कतार लगी रहती है आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। उनके यहाँ जज्बा रहता है कि मुझे आर्मी में जाना है। आज आर्मी के लिए केवल सैल्यूट करने का दिन नहीं है, इसलिए जब भी आप उनके बारे में आप शब्द कहें तो ये सोचिए ये कि उन्होंने अपने देश के लिए, आपके लिए क्या किया है, आप क्यों सुरक्षित हैं। कई लोग बोलते हैं उनके पास ऑप्शन नहीं होता। वो ऑप्शन क्यों नहीं होता? वो दुकान भी खोल के बैठ सकते हैं गांव में, वो कोई और बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन देश के लिए शहीद होने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं? कभी आपने सोचा? उनकी फैमिली, आप सोचिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए, आपको पता चलेगा कि ये पेट की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है। धन्यवाद।